चलिए आज पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग बोर-बरी का नियम, आफाबाउ का नियम, हुंड का नियम और पाउली का नियम। 4 नियम पढ़ेंगे। इनके नियमों के अनुसार हम क्या करते हैं। बोर-बरी साहब क्या बताए थे। बोर-बरी साहब जो है कक्षा के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? कक्षा के बारे में। यानी कक्षा पढ़ते हैं KLMN, पिछले वीडियो में बताए हैं। यानी KLMN यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2, 8, 18, 32। अब कहें कि ये कहां से आ गया? 2, 8, 18, 32 यानी 2, 8, 18, 32 बोर-बरी वैज्ञानिक साहब ने कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसको कहते हैं हम बोर-बरी का नियम। इन्होंने क्या बताए थे कि ये परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में जो कक्षा होते हैं 2 कक्षा, 3 कक्ष, इस तरह से कक्षा होते हैं। तो ये हो गया KLMN यानी 4 कक्षा। तो कहता है कि के कक्ष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, M में 18, N में 32। ये किसने खोज किया था? बोर-बरी साहब ने। यानी बोर-बरी साहब वैज्ञानिक। कैसे? तो इसके लिए आपको पढ़ाए हैं कि इसका सूत्र दिए थे 2n²। यानी के कक्षा, L कक्षा, M कक्षा। अर्थात M कक्षा के को 1, L को 2, M को 3 और N को 4। इस तरह से 5 कक्षा, 6 कक्षा, 7 कक्षा तक होती है। 7 कक्षा। तो अब कहता है कि कक्षा निकालने के लिए के लिए तो क्या करते हैं? 2, 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहता है कि 2n²। किसके लिए? L के लिए। तो 2 है, कक्षा 2। दूसरा है तो 2 का होल स्क्वायर अर्थात 2 दूनी का 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से M में जो है क्या करते हैं? तीसरा कक्षा है तो 2n² यानी 2n का तीसरा, 3 का 2 वर्ग, 3 का 9, 9 दूना 18। इस तरह से आप n का भी निकाल सकते हैं 2n² अर्थात 2 गुणे n का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, क्योंकि 4 कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो 4 का 16, 16 दूना 32। इस तरह से 2, 8, 18, 32 इन्होंने जो है कक्षा का सिद्धांत के रूप में सूत्र दिए। क्या? 2n²। इस सूत्र के अनुसार आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये थे बोर-बरी साहब। अब चलते हैं आफाबाउ के अनुसार। आफाबाउ साहब क्या बोल रहे थे, चलिए देखते हैं आफाबाउ। चलिए अब देखेंगे हम आफाबाउ के नियम के अनुसार। ये आप समझ गए। अब कहते हैं क्या? आफाबाउ वैज्ञानिक साहब क्या कहते हैं कि इन्होंने जो है उपकक्ष यानी उपकक्षा, इन्होंने जो है सब सेल के बारे में बताया। किसने? आफाबाउ। तो आफाबाउ क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा दीजिए, उसको बेहतरीन ढंग से नियम के अनुसार उसको सजा दीजिए, उसी को कहते हैं आफाबाउ का नियम। तो उपकक्ष या अर्थात सब सेल, इसमें क्या कहते हैं कि SPDF ये 4 ब्लॉक का खोज किए थे। किसने? आफाबाउ ने। आफाबाउ सर ने क्या बताए थे कि S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप इन ब्लॉक के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, क्योंकि आफाबाउ के नियम ही मेन है। तो आफाबाउ के नियम के अनुसार आपको हम पढ़ाएंगे कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो उपकक्षा के अनुसार SPDF यानी कितने उपकक्षा हैं? 4। चलिए अब इस पर जाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं हुंड के पास। यानी हुंड का नियम। एक वैज्ञानिक थे हुंड, इन्होंने भी अपना नियम इसमें जो है स्थापित किया। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कॉन्फ़िगरेशन में। आप देखते हैं क्या कहते हैं हुंड के नियम कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी बक्से में
2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करेंगे। इन्होंने बताया था किसके बारे में, तो इन्होंने बताया था ऑर्बिटल के बारे में। किसमें? ऑर्बिटल, यानी उप कह रहे हैं, कक्षक के बारे में। किसके बारे में? कक्षक के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इन्होंने कक्षक का बंटवारा किया। एस के लिए एक बक्सा, अर्थात इन्होंने कहा कि किसी भी एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसने बताया? हुंड के नियम ने। तो इन्होंने कहा कि एक बॉक्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके बक्से में फिलअप करेंगे, भरेंगे, रखेंगे, व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद विपरीत चक्रण, यानी विपरीत चक्रण अर्थात उल्टे क्रम में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। तब क्या कहता है कि देखिए एसपीडीएफ, तो कहते हैं कि यह हुंड साहब क्या बोल रहे थे कि एक बक्से में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एस के लिए एक बक्सा होगा, पी है उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो इन्होंने पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के लिए हो गया, और ये क्या बोले कि पी ब्लॉक के लिए 3 बक्से होगा ही होगा, 3 बक्सा, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 6। अब कहता है कि डी ब्लॉक के लिए, ये पी ब्लॉक के लिए हुंड साहब ने बंटवारा किया। अब कहता है कि डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए कितने बक्से की आवश्यकता होगी? 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 बक्से। अब कहते हैं कि एफ ब्लॉक के लिए कितने बक्से चाहिए? 7 बक्सों की, तो इसमें 7 बक्स बनाएंगे। 1, चलिए देखते हैं हुंड के नियम क्या कहते हैं। कि हुंड साहब ने बताया कि ये एसपीडीएफ, अफवाह साहब ने तो ब्लॉक बंटवारा कर दिया, बोरबरी साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया और अफवाह ने ब्लॉक का खोज कर दिया। लेकिन हुंड साहब ने क्या किया? हुंड साहब ने क्या किया कि इन्होंने कक्षक का निर्माण किया, यानी ऑर्बिटल का निर्माण किया। तो ऑर्बिटल का निर्माण किया था। ऑर्बिटल में क्या होता है कि एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स, डी के लिए 5 बॉक्स, एफ के लिए 7 बॉक्स। क्यों? तो हुंड का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में, पहले कक्षक समझ लीजिए, कक्षक क्या है? तो ये बक्सा जो है ना, यही कक्षक है, इसी को कहते हैं कक्षक, यानी इसी को कहते हैं ऑर्बिटल, इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। परंतु पहले प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाया जाएगा, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में, यानी उल्टे चक्र में जो है बॉक्स में रखा जाएगा, कक्षक में रखा जाएगा। जैसे देखिए हुंड का नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रत्येक कक्ष में एक एक करके बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाया जाएगा, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विपरीत चक्र में, यानी उल्टे चक्र में उसको व्यवस्थित करते हैं। उसे हम हुंड का नियम कहते हैं। जैसे देखिए एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का निशान है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद एक और बचता है, तो इसके लिए अब उल्टे चक्र में, तो एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बक्सा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा, अधिक से अधिक।
कम से कम कहता है हुंड के नियम की पहले एक करके भरिए, तो पहले एक भरिए, पहले जो है एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, भर दिए। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाइए, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाइए, लेकिन कैसे लगाइए, तो उसको उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम में, यानी अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है व्यवस्थित कर देंगे। अब देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये निशान जो है रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब कहता है कि डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 है, कितना है, 10 है, तो 10 है, तो एक बक्सा में 2, तो इसमें जो है पहले एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, पहले एक करके इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 हो गया, 5 बचा। फिर कहता है कि इसको जो है अब उल्टे चक्रण में फिलअप कीजिए, उल्टे चक्रण में जो है इलेक्ट्रॉन को बैठा दीजिए। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। यही हुंड साहब कहते हैं कि आप जो है किसी भी कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधे और एक उल्टे, दोनों जोड़े के रूप में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए एफ ब्लॉक क्या कहता है कि एफ ब्लॉक में आफाबाबू साहब ने बताए थे कि 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो आफाबाबू साहब बताए थे कि 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कहते हैं हुंड के नियम कि हम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, 7 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगाइए, लेकिन कैसे, तो नेगेटिव मार्किंग में, यानी उल्टे क्रम में, विपरीत चक्रण में। अब इसको जो है उल्टे क्रम में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित करते हैं। देखिए रख दिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो इस तरह से आप कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए हुंड के साहब ने इस नियम का उल्लेख किया। चलिए अब जान गए हुंड के नियम, यानी बोरबरी का नियम, अफाबाउ के नियम, हुंड के नियम। पॉली का नियम क्या कहता है कि पॉली का नियम कहता है कि केवल इसमें पढ़ा जाता है क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा जाता है पॉली के नियम में। तो क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती, इसका कोई खास क्वेश्चन आपके किताब से नहीं पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे, कभी इसका वीडियो बना करके आपके लिए डाल दें। तो आप जान गए बोरबरी, अफाबाउ, हुंड, पॉली। अब विस्तृत रूप से हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 3s 4s, इस तरह से बक्सा बनाते हैं, 4s 5s 6s 7s, क्योंकि 7 आवर्त 7 वर्ग होते हैं, तो 7 हमने सजा दिया, किसके लिए, एस उपकक्ष के लिए। अब कहता है कि पी उपकक्ष, तो आफाबाउ साहब क्या बोले थे कि जब आप बक्स को बनाइएगा, तो जब पी ब्लॉक में जाइएगा, पी उपकक्ष में जाइएगा, तो एक छोड़ करके दूसरे से स्टार्ट कीजिएगा। तो अब पी ब्लॉक यहां से आ जाएगा, इसमें लिख देंगे क्या, 2p, क्या लिखेंगे, 2p, क्योंकि 2 उप कक्ष को सजा रहे हैं, यही मेन चीज है। इसको देखिएगा, ये समझ जाइएगा, तो आपको जो है बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब चलेंगे 3p, अब बैठाएंगे अगला कक्ष 4p 5p 6p और 7p। हम आपको 7 तक ले लेते हैं। अब कहता है कि अब कौन बचता है कक्ष, डी उपकक्ष, डी उपकक्ष। तो डी उपकक्ष क्या कहता है कि अभी कहते हैं फवाद साहब कि एक स्थान और छोड़ दीजिए, जैसे आप जाइएगा हमको सीढ़ी नुमा बनाइएगा, कैसे, तो अब 2p की छोड़कर आ जाएंगे 3p पर, तो यहां पर एक बक्स बनाएंगे 3d 4
4d, 4d हो गया 5d, अब लिखेंगे 6d, अब उसके बाद अगला हो जाएगा 7d। अब कहता है 8 के लिए क्या करेंगे, तो फिर जो है एक नीचे इसको जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक छोड़ते जाएंगे। तो अब एफ उपकक्ष के लिए अब यहां से चालू करेंगे। अब इसमें क्या होगा, एफ तो यहां से 4 से स्टार्ट हो रहा है, चौथे से, तो 4f, 5f, 6f और 7f। ये हो गया आपका सजा दिया। अफवाह साहब बोले थे कि किसी भी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा दीजिए, तो सजा दिए। अब देखिए एस उपकक्ष में 7 कक्षाएं लिख चुके हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब कहते हैं कि इसको जो है, अब मान लीजिए कि आपको जाना होगा, तो देखिए क्या है, यह जो है एक सीढ़ी नुमा बन गया है कि ना। आप आसानी से जो है इस पर जा सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से किसी के उपकक्ष में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अभी सजा दिए। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, अब देखिए इसके लिए ये तो समझ गए सजाने का तरीका। अब कहता है, आपको क्वेश्चन देते हैं कि ले लीजिए मैग्नीशियम हो या सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीज हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी। जैसे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो कहता है कि 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। अर्थात आप दिमाग में बिल्कुल ही रखिए कि यह जो है क्या है, सोडियम 11 है। तो कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे, तो अब देखिए बैठाने का तरीका क्या है, कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले 1s ले स्टार्ट करते हैं। किससे, 1s ले स्टार्ट किया, तो 1s, उसके बाद आएंगे 2s के पास, उसके बाद जाएंगे 2p के पास, उसके बाद 3s। ठीक है, फिर यहां से चलने के बाद फिर इस तरह से आएंगे 3p के बाद, 3p के बाद आएंगे 4s ले आएंगे 3d के बाद 4p से 5s, फिर इस तरह से अब यहां चलेंगे तो 4d के पास, 4d से 5p से 6s, इस तरह से फिर आएंगे 4f ले 5d ले 6p और 6p ले 7s के बाद कहाँ आएंगे, 5f के पास, 5f से आएंगे 6d के पास, यानी 6d उपकक्ष के पास, फिर इसके बाद आएंगे, इसके बाद फिर इस तरह से जो है, इस तरह से अपना बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको जो है 5 ही याद रखना है, इतना आप याद रख लेते हैं तो काफी है। देखिए कैसे चलेंगे, यहां से डायरेक्ट इसको, ये आएगा इस भाग में और ये चला जाएगा इस भाग में। इस तरह से आपको सीध दिखा रहे हैं कौन कौन किस रेखा में किसके साथ जो है आएगा। देखिए इस तरह से बारीकी से जो है आप समझ लीजिए। आगे 7s के पास जो है, फिर यहां से आएंगे इसके पास। इस तरह से आप किसी भी बेहतरीन ढंग से आप उसको सजा दीजिए। तो आप देखिए क्या कहता है कि 1s, तो कहता है कि एक बक्सा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो s जहां रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। p रहेगा जहां कितना रहेगा, 6। d रहेगा जहां कितना रहेगा, 10। f रहेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 14। लेगा। यही आपको समझना है। तो अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए, हम आपको बता रहे हैं, आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि सोडियम 11 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो समझिए कि सोडियम के पास 11 रसगुल्ला है। क्या है,
रसगुल्ला है, 11 रसगुल्ला है और इन डब्बों में क्या करना है, डालना है, यानी इनको देना है खाने के लिए। तो खाने के लिए देना है तो आप क्या करेंगे, सजाएंगे पहले डब्बा को, पहले डब्बा को सजा दीजिए। तो देखिए पहला डब्बा क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p, उसके बाद क्या आएगा 3s, उसके बाद क्या आएगा 3p के बाद क्या आएगा 4s। आप डब्बा को बिछा दीजिए, डब्बा बिछा दिए। अब क्या करेंगे, अब रसगुल्ला को उस डब्बा में बांटिए। इस डब्बा जो है यानी इस उपकक्ष, तो इसका कक्षक क्या कहता है कि एक डब्बा में हम एस है तो 2 हमको रसगुल्ला चाहिए। कितना रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला चाहिए। तो इसको जो है बैठा देंगे कितना, 2। तो देखिए इसको दे दिए 2 रसगुल्ला। एस कहता है कि हमको भी 2 रसगुल्ला चाहिए, क्योंकि एस वाला जहां भी उपकक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। अब कहता है कि पी, तो पी के लिए कितना 6, तो इसको दे देंगे 6 रसगुल्ला। इसको अधिक कम बेसी नहीं देंगे, इसका जो उचित होगा पहले दीजिए। अब कहता है कि 3s 1, तो इसको भी 2 देंगे। 3p को 6 देंगे, इसको भी 2 देंगे। लेकिन बांटने से पहले ये भी देखना है कि हमारे पास कितना रसगुल्ला है, 11 रसगुल्ला है, 11 ही रसगुल्ला है। तो आपको बांटने की जरूरत 11 ही होगा। तो आप काउंट कीजिए 2 2 4 6 10 2 12, यहीं से हो जाता है। तो इसको आप नहीं दे पाइएगा, तो इसको कहेगा कि आप लोग हट जाइए, आ रहा है तो दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 2 4 6 10, तो कहता है कि 2 12 में हो जाएगा। तो इसको 1 रसगुल्ला दे दीजिए, कहे कि आप 1 ही रसगुल्ला लीजिए, क्योंकि 11 रसगुल्ला ही था। तो आप बैठ गए हैं तो आपको 1 मिलेगा। तो 2 2 4 6 10 1 11, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका, सोडियम का। अब चलते हैं मैग्नीशियम के तरफ। किसका, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो 12 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 12 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। यानी 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सबसे आसान तरीका है कि इस डब्बा को सजा दीजिए। कैसे सजाइएगा, देखिए 1s 2s 2p के बाद आएंगे 3s के बाद जाएंगे 3p के बाद आएंगे 4s के बाद जाएंगे 3d के बाद आएंगे 4p के बाद आएंगे 5s के बाद जाएंगे 4d के पास फिर सजाएंगे डिब्बा 5p के बाद 6s के बाद सजाएंगे डिब्बा 4f का, 5d का, 6p का, 7s का, उसके बाद 5m का, 6d का, 7p का, उसके बाद 6f का, 7d का, उसके बाद अंत में बैठाएंगे 7f। ठीक है, अब देखिए हमने सजा दिया, इतना तक सजा दिया, फिर होगा तो देखा जाएगा। अब कहता है कि 12 रसगुल्ला है, इनके डब्बों में डालना है। तो जिसका जितना जो औकात होगा उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एस कहता है कि हम 2 रसगुल्ला खाएंगे, पी कहता है कि हम 6 रसगुल्ला खाएंगे, डी कहता है कि हम 10 रसगुल्ला खाएंगे, एफ कहता है कि हम 14 ही लेंगे। तो आप बांटिए, अब जो है इसको बांटिए। क्या करेंगे, 1s 2s स्क्वायर 2k के पावर 6, 3s के पावर 2। अब यहां से काउंट कर लीजिए, 2 2 4 अच्छा 10 2 12, यहीं तक आपका जो है 12 कॉन्फ़िगरेशन बैठ गया है ना। तो अब इसको जो है आपके पास देने का रसगुल्ला है ही नहीं, तो आप इनसे डब्बा ले लीजिए, कि डब्बा अपना दे दीजिए और आप जो है अगले कतार में बैठिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है।
आप इस तरीका से पढ़े नहीं है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। आप 9th 10th में इस तरह से पढ़े होते तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होता। चलिए ये मैग्नीशियम देख लिए, एल्युमिनियम Al, इसका परमाणु संख्या होता है 13। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेंगे आप 13, 14, 15, 20, 30, 25 के चक्कर में न रहे। अब देखिए क्या करेंगे, एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आप डब्बा को सजाइए, इस प्लेट को सजा दीजिए, इस डब्बा को, ठोंगा को सजा दीजिए रसगुल्ला देने के लिए। तो क्या सजाएंगे, देखिए यहां से शुरू करते हैं। तो पहले बैठाएंगे 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3 के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अभी यहीं तक देखिए, पहले इसको सजा करके, क्योंकि बहुत आगे देंगे तो फायदा क्या होगा। अब इसको दीजिए 2 रसगुल्ला, ये भी 2 रसगुल्ला, इसको 6 रसगुल्ला, ये 2 रसगुल्ला, ये 6 रसगुल्ला, ये 2 रसगुल्ला। अब देखिए कितना रसगुल्ला, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो कहता है कि आपको भी चाचा नहीं मिलेगा रसगुल्ला और आपको 6 रसगुल्ला नहीं मिलेगा। कितना रसगुल्ला मिलेगा, 1 रसगुल्ला, यानी 1 ही रसगुल्ला आप इसको दे पाइएगा। 2 और 2 4, 6 10 और 10 2 12 1 13। ये जो है क्योंकि 13 ही रसगुल्ला है, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहां तक आ गया ना। 2 और 2 4 और 6 4 10 और 2 12 1 13 हो गया। चलिए आप चलते हैं, एक और देते हैं, किसका बना दे, क्रोमियम। चलिए भाई क्रोमियम का देखते हैं, Cr24 क्रोमियम होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम का 24 है, तो आपको बताए हैं कि इसको अपने माइंड में बैठाइए ना कि 24 रसगुल्ला, इसको बांट दीजिए किसमें, डब्बा में। तो पहले डब्बा को सजा दीजिए, 1s, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद कहाँ आएंगे 3s, 3s के बाद 3p, 3p, 3p के बाद कहाँ आएंगे 4s, 4s, 4s के बाद कहाँ जाएंगे 3d, 3d, 3d के बाद 4p। अब बहुत आगे चल गए, क्योंकि आपका 24 है, ये है 24 गो रसगुल्ले है। अब प्लेट ज्यादा दे दीजिएगा तो फायदा क्या होगा, सोच समझ कर दीजिए। तो देखिए 2s को 2 रसगुल्ला, p को 6 रसगुल्ला, s को 2 रसगुल्ला, p को 6 रसगुल्ला, s को 2 रसगुल्ला, d को 10 रसगुल्ला, p को 6 रसगुल्ला। बैठा ना दीजिए, बांटिए कितना बांटते हैं। तो देखिए 2 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, 6 रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला, 10 रस 2, 12 रसगुल्ला, 12 6, 18 रसगुल्ला, 18 2, 20 रसगुल्ला। तो 20 रसगुल्ला तो यहीं से खत्म हो गया। अब यहां से इसको कहते हैं कि ना ना दादा आप अस्थिर रहिए, 20 रसगुल्ला यहां तक आ गया। अब कब बचा है, 4 गो रसगुल्ला बचा है, 2 और 2 4 और 6 10 और 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 4 गो। तो इसको दे देंगे 4 गो और इसको कहेंगे कि हट जाए। अब देखिए अब यहां पर हो गया बवाल। क्या बवाल हुआ, तो देखिए क्या बवाल हुआ कि डी उपकक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो, लेकिन हुंड साहब क्या बोले थे कि रे भैया ये जो है कक्षक जो है ना, ये जो कक्षक है, तो डी के लिए कहता है कि हमको 5 बक्सा चाहिए। 5 बक्सा चाहिए ना, 1 2 3 4 5। तो कहता है कि हुंड साहब बोले हैं कि पहले प्रत्येक में एकक भरिए। तो अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, चारे ने इसको रसगुल्ला दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अभी 5वां हो गया खाली। तो कहता है कि हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो है तुरंत जो है रिएक्शन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रिएक्शन करेंगे।
अभिक्रिया करने लगेगा। तो इसको जो है आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हुंड साहब कहते हैं कि नहीं है इलेक्ट्रॉन तो एकक सब में भरी है, इसमें भी एक आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको यह पसंद नहीं है किसी का, चाहे ये हो और चाहे एफ हो। ये कहता है कि हम 5 से 1 कम नहीं लेंगे, 5 से 1 कम नहीं लेंगे, हमको कम से कम एकक इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो इसलिए ये 4 नहीं होगा। तो अब जो है इसको 5 करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? और नहीं करेंगे तो कचर पचर करेगा, ये आपस में जो है रिएक्ट करेगा, आपका जो है नियम खराब कर देगा। तो ये कहता है कि या तो तू हमसे 1 ले लो, तो 1 देंगे भी तो 3 होगा, तो 2 को खाली हो जाएगा। तो कहता है कि हमारे बस का बात नहीं है देना, हम लेंगे ही लेंगे। तो ये कहता है कि हम अगर आपसे लेते हैं तो हमारा पेट है 2 रसगुल्ला खाने का, तो हमारा पेट में फट जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। तो चल भैया इसको क्या करते हैं, 4s पर 1 और 3d पर 5 करते हैं। तो इसको जो है s उपकक्ष से ऑर्बिटल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि 1 रहेगा तो चलेगा। तो अब 1 इसको दे देते हैं तो 5 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 3p6 के बाद जो है 4s1 होगा, 3d5 होगा। ठीक है, यही ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो चलिए ये हो गया क्रोमियम। अब एक और देख लीजिए यहीं पर, यहीं पर देखिए क्रोमियम के बाद जो है, क्रोमियम के बाद आपको देते हैं एक आता है और कॉपर, तांबा, Cu, इसका शायद संकेत चिन्ह Cu और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। चलिए बनाइए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बनाइए कॉपर का, बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, पहले प्लेट को बैठाइए, किसको, प्लेट को, डिब्बे को बैठाइए। तो डिब्बा क्या कहता है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बैठाइए जाइए, एकदम आंख मूंद कर बैठाइए 3d तक, उसके आगे भी जा सकते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि अब इसमें जो है यहीं से पहले बैठा लेते हैं। अब बंटवारा करते हैं रसगुल्ला को, इसको 2 रसगुल्ला दे दीजिए, इसको 2 रसगुल्ला, इसको 6 रसगुल्ला, इसको 2 रसगुल्ला, इसको 6 रसगुल्ला, इसको 2 रसगुल्ला, इसको कितना चाहिए, 10 रसगुल्ला चाहिए ना। लेकिन अब यहां से पहले काउंट कीजिए कितना हुआ, 2 और 2 4, अच्छा 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 9 29। तो इसको कहता है कि 9 हो गया, 3d के पावर 9, यानी डी कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन, डी कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि हमको जो है 5 से 4 पसंद नहीं है और 10 से 9 पसंद नहीं है, यानी 10 से 1 ना कम लेंगे और 5 से ना 1 कम लेंगे, यानी 4 और 9 से हमारा दुश्मनी है। कैसे दुश्मनी है, तो देखिए अब कहता है कि डी, कहता है डी कक्षक क्या कहता है कि इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसमें 5 डब्बा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन भरिए, तो देखिए 9 भरते हैं ना, एक भर देंगे, भर दिए, 1 2 3 4 5। अब कहता है कि फिर उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में। अभी क्या हो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, लेकिन इसमें जो है मिला ना, तो ये कचर पचर करेगा, ये जो है कचर पचर करेगा ही, ये रिएक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए कहता है कि हम 10 ले कम नहीं लेंगे, अब 5 से 1 कम नहीं लेंगे, यानी 4 से दुश्मनी है और 9 से इसका दुश्मनी है। ये 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन दीजिए
या 10 इलेक्ट्रॉन दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो आपको जो है इस उपकक्ष से विनती करके इसको एक देना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, 4s को 1 इलेक्ट्रॉन और 3d को अब 9 के जगह पर क्या कर देंगे 10। यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको जो है मिटा देंगे, ये 9 और 2 ना हो करके क्या होगा, ये 4s1 और 3d 10। क्लियर हो गया। अब इसको एक मिल गया इलेक्ट्रॉन की, ये कचर पचर नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप बना सकते हैं। आप जो है 1 से लेकर 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 परमाणु क्रमांक तक आप जो है आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, HW के रूप में, कि 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या को आप बेहिचक बैठिए पेन पेपर लेकर और बनाइए। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो इस तरह से आप जो है स्टार्ट कीजिए। टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज तक आप जाइए। हमको लगता है कि जिंक होता है Zn, इसका होता है 30 परमाणु संख्या अंतिम, तो 30 तक बनाइए, 30 ले फिर 60 तक बनाइए। बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाइए, एक बार नहीं 5 बार बनाइए और आसानी से बनाइए, आपको एकदम बिल्कुल ही आप बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए यूजर हैं कहीं से वीडियो मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।